हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है। आज के वीडियो में आप ये सीखेंगे कि कराटे में जो काता होता है वो काता की क्या वैल्यू है, काता किस तरह करना चाहिए, काता क्यों किया जाता है, काता में मेन कौन सी बातें हैं जिन पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपको दी जाएगी। और जो आज हम काता करेंगे, 2 काता, इसके अंदर एक ताइक्योको शोदान यानी शोतोकान स्टाइल का सबसे पहला बेसिक काता, और दूसरा काता हम करेंगे हियान शोदान, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शोतोकान स्टाइल का काता है। तो ये 2 काता हम करके आपको बताएंगे और साथ में ये भी समझाएंगे कि इसके जो स्टेप्स है, जो मूव्स है वो क्या है। क्योंकि देखने में काता एक बहुत ही साधारण सी चीज़ लगती है, ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, इससे कोई फ़ाइट कर सकता है, ये क्या है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स काता जो करते हैं, जो बिगिनर्स है, वो बहुत ही गलत तरीके से टूर्नामेंट में काता करते हैं। ना उसमें पावर होता है, ना उसमें स्पीड होती है, ना ही कोई अच्छा रिएक्शन होता है। इस वजह से देखने में वो यूज़लेस लगता है। और काता की बेस पर ही आपके जो बेल्ट ग्रेडेशन होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ काता सीखते जाओ। काता सीखने के लिए आपको कीहोन करना पड़ेगा। कीहोन सीखने के बाद आप काता करेंगे, ठीक है। और काता करने के बाद ही आप कुमिते यानी फ़ाइट कर सकते हैं। कीहोन, काता, कुमिते, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों चीज़ों से मिल करके ही कराटे बनता है। तो आज हम काता करेंगे। पहला, आप उसके मूव को ध्यान से देखिए। इसमें 20 स्टेप हैं और इसमें किस तरह ब्लॉक करना है, किस तरह पंच करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये साथ में काता करते जाएंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँगा। फिर उसका जो मीनिंग है, क्या उसका अर्थ है, उस टेक्निक का क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसमें हिडन टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक के देखिए, ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, काता में 2 चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। जब आप काता शुरू करोगे, चाहे टूर्नामेंट में करो या घर पर या क्लास पर, सबसे पहले बॉ करना है, इसकी आदत डाल देना है। पॉज करना है, फिर काता शुरू करना है। और 2 जगह शाउट, काता में 2 जगह शाउट, मतलब जो चिल्लाते हैं, चिल्ला कर जो पंच करते हैं, वो शाउट कंपलसरी है। और 2 बार बॉ करना ज़रूरी है। काता शुरू करने से पहले ओस, काता ख़त्म जब होता है तो ओस, उसके बाद रुकना है। ये 2 जगह में से अगर टूर्नामेंट में आप ये 2 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ भूलते हो तो आपको या तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या फिर आपके साथ जो कॉम्पिटिटर है उसको विजय कर दिया जाता है और आपको हार मिलती है। क्योंकि वो लगता है कि इसने ये चीज़ भूल गई, लेकिन इसने परफेक्ट किया है, इसने बॉ करना भूल गया है, इसने सलामी नहीं दी, ओस नहीं किया, तो इसके लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या फिर उसे हरा देते हैं। जो अच्छा करता है उसे जीत मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलो, पैर जॉइंट। सबसे पहले आपको पैर जॉइंट करके खड़े रहना है। री, ओस, योई, ये रेडी पोजीशन। रेडी हो गए। रेडी होने के बाद सबसे ज़रूरी होता है काता का नाम बोलना। आप जब भी काता करें, काता का नाम बोलें, और नाम बोलते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं कौन सा काता कर रहा हूँ, उसे ध्यान में रखना है। क्योंकि एक काता नहीं है, 29 काताज़ है शोतोकान में। तो नाम बोलने से सामने वाले को भी समझ में आता है कि आप क्या परफॉर्म करने वाले हो, और आपके भी माइंड को ये संकेत मिलता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप उसी तरह से करते हैं। ये रेडी है। अब मैं पूछूँगा काता, तो ये काता नेम बताएंगे। काता, अब हजमे, अब आराम से हम करेंगे यहाँ से। हजमे, हजमे मतलब स्टार्ट करना है, जिस दिशा में जाना है पहले वहाँ देखना है। रेडी, पिच। ये क्या है, साइड से कोई नहीं कर रहा, किक या पंच। तो ये इमेजिनेशन इन्होंने किया कि साइड से कोई मुझ पर हमला कर रहा है, बाईं तरफ से हमला मुझ पर कर रहा है, तो उन्होंने देखा, उसका है। अब आगे, अब सेम मेरी तरफ ब्लॉक। स्टेप 3, इन्होंने तीसरा ब्लॉक किया इस तरफ, तीसरा स्टेप में ब्लॉक किया। यानी यहाँ इनका ये ध्यान है कि पीछे से कोई हमला कर रहा है तो उसका ये डिफेंस कर रहे हैं। 3, अब उस व्यक्ति पर अटैक कर रहे हैं जिसने हमला किया। 4, ये इसका मीनिंग होता है डिफेंस करना, अटैक करना, इमेजिनेशन करना कि हम काता कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं, कोई हमारे साइड में चारों तरफ से हम पर हमला कर रहा है, हम उससे बचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसे ही काता कहा जाता है। अब स्टेप 5 में इधर आएंगे। स्टेप 5, अब 3 बार पंच करना है और तीसरे पंच पे शाउट करना है। यानी पंच, और जो तीसरा पंच है फुल पावर से पंच करना है, मतलब फिनिश कर देना है अपने दुश्मन को। इस तरह अटैक करना है कि अब इससे ज़्यादा फोर्स से आप, इससे ज़्यादा पावर से आप अटैक नहीं कर सकते, इस तरह फिनिश कर देना है। 6, 7, 8,
ये पंच, ये सारे पंच जितने हैं सब मिडिल पंच है, सोलर फ्लेक्सस पे पंच आएंगे। जो भी ब्लॉक है वो गेदान बराई यानी लोअर स्वीपिंग ब्लॉक है। अब 8 स्टेप हो गए। अब 9 में ही जाएंगे लेफ़्ट साइड। कैपिटल आई शेप में काता करना होता है, जैसे कैपिटल आई होता है। इन्होंने आई का फर्स्ट पार्ट बनाया, स्ट्रेट आई। अब ये इधर जाएंगे। 9, 10, 11, 12। जो शुरू में हमने 4 स्टेप वहाँ किए वही 4 यहाँ किए हैं। अब यहाँ से काता सेम वैसे ही होगा जिस तरह रिपीट करते आए थे। अब ध्यान से देखिए। 12 हो गया, 13, 14, 15 एंड 16। अब शुरू के 4 स्टेप करना है। 17, 18, 19 एंड 20। यामे री रिलैक्स। तो फ्रेंड्स ये काता था। इसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड पहले से किए हैं। आप अभी कुछ लेटेस्ट वीडियो में भी देखेंगे तो मेरे सारे वीडियो काता के आपको देखने मिलेंगे। गोजरी स्टाइल के काता के वीडियो भी मिलेंगे, शोतोकान के भी। इस काता के अंदर क्या क्या हिडन टेक्निक्स है वो वीडियो के अंत से पहले हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा काता करते हैं। दूसरा काता हमारा जो आज का है वो हियान शोदान, हियान सीरीज़ का पहला काता। ये बहुत इंपॉर्टेंट काता होता है शोतोकान का, और टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा इसे परफॉर्म किया जाता है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। तो इसमें क्या क्या मूव्स चेंज है वो आप देखेंगे, फिर उसे हम समझाएंगे। री योई से काता नेम हियान शोदान काता ये कर रहे हैं। अब मैं हजिमे कहूँगा, HAJIMI, हजिमे। हजिमे मीन्स स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब तैयार, वो शुरू कर रहे हैं काता। फिर जब मैं काउंट करूँगा तो ये करेंगे। इसमें भी 20 स्टेप्स है, इसे ध्यान से देखिए और क्या क्या डिफरेंस है वो भी देखिए। इच स्टेप 1 में सेम ब्लॉक करना है, गेदान बराई। नी में सीधा पंच, ये मिडिल पंच किया। सन में इसमें एक स्पेशल टेक्निक है एडवांस, वो भी देखिए। सन, ये ब्लॉक और हैमर फिस्ट, ऐसे ही खड़े रहना आप। यहाँ से अटैक किया, किक मैंने, इन्होंने ब्लॉक किया, फिर मैंने पंच किया तो उन्होंने पंच किया, तो ब्लॉक करके उन्होंने हैमर फिस्ट किया मुझ पर। ये इसका मीनिंग है। सामने वाले पे डिफेंस, फिर फेस पंच आता है, ब्लॉक करके तेत्सुयुची हैमर फिस्ट स्ट्राइक किया है, ठीक है। ये हुआ स्टेप नंबर 3। अब आगे जाके सिंपल पंच करना है, मिडिल पंच। 4, 4 स्टेप हो गए। अब इसमें क्या चेंजेस है देखिए ध्यान से। यहाँ से गेदान बराई करेंगे, लोअर ब्लॉक। 5, ये लोअर ब्लॉक हो गया। यहाँ से आगे जाना है। अब यहाँ से जो ब्लॉक करेंगे इसे कहेंगे आगे शूतो उके, शूतो आगे उके, यानी अपर नाइफ हैंड ब्लॉक। ये ब्लॉक इस तरह से करना है। स्टेप 5 में अब जैसे मैं काउंट करूँगा तो पहले ब्लॉक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, पहले ब्लॉक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस ब्लॉक का मतलब क्या होता है वो हम अभी आपको समझाएंगे। अभी आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7, हाथ खोलो। 8। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर हमेशा काता में पंच पे शाउट होता है, यहाँ ब्लॉक में क्यों हुआ। ये जो ब्लॉक है, कराटे में बहुत जगह पर ब्लॉक को भी एज अ अटैक यूज़ किया जाता है। हर जगह सिर्फ इसे एज अ ब्लॉक ही यूज़ नहीं किया जाता है। इसी तरह बहुत जगह जब आप पंच कर रहे हैं तो एडवांस टेक्निक में पंच को भी एज अ ब्लॉक यूज़ किया जाता है। उसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे, वो एडवांस टेक्निक है, ठीक है। तो इन्होंने जो ये ब्लॉक किया है ये रोकने के लिए नहीं किया, इन्होंने ये या तो चिन पे किया है या फिर नेक पे किया है या फिर सामने वाले का हाथ पकड़ के हाथ ब्रेक करने के लिए किया है। ये एक अटैक टेक्निक की तरह इसे यूज़ किया है, इसलिए यहाँ शाउट किया है। 8 9, अब ये फर्स्ट काता आता है क्योंकि शोदान की तरह ही होगा यहाँ से। 10 11 12, ये 12 स्टेप हो गए। अब जैसा हमने पहला काता किया था उसी तरह ही है, सिंपल। 13, अब सीधे सीधे 3 टाइम्स ओइजुकी मिडिल पंच। 14 15 एंड 16, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स काता डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ से अब ये टर्न करके करेंगे शूतो के नाइफ हैंड ब्लॉक।
4 बार नाइफ हैंड ब्लॉक करना है, ये एडवांस टेक्निक है इसमें। तो ये काता हियान शोदान में जो जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो फर्स्ट काता ताकि को शोदान में क्या क्या डिफरेंस है उसे ध्यान से देखना और समझना है, काता को मिक्स नहीं करना है आपको। 17, 18, 19, 20 यामे री री योई काता Teigo, Sodan. हच में एच नहीं सन शी गो रुक सिच हच कू चू एच नहीं सन शी गो रुक सिच हच कू जू यामे री। तो फ्रेंड्स ये था पहला काता। इस तरह से आपको टूर्नामेंट में करना है। वहाँ पर आपको सिर्फ विसिल बजाएंगे, आप रेडी रहेंगे, बो करना, रेडी होना, यहाँ तक आपको खुद करना है। जैसे वो विसिल बजाएंगे, विसिल बजते आपको काता स्टार्ट कर देना है। वहाँ पर कोई आपको नहीं कहेगा काता करो, इस तरह से नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ करना है, ठीक है। काता ख़त्म जब होगा तो फिर विसिल बजाएंगे जब तक कि आपको रुकना है। जैसे विसिल बजाएंगे आपको यामे यानी रिलैक्स, विश्राम, फिर बोस करके रुकना है, ठीक है। अब ये दूसरा काता करेंगे हियान शोदान। उसे किस फ्लो में करना है उसे ध्यान से देखिए। री योई से काता नेम काता Yan, Sodan. इसमें हिच नहीं सन शी गो रुक सिच हच Hop. कू जू इच नहीं सन शी गो रुक सिच हच कू जू यामे री रिलैक्स। फ्रेंड्स अब काता के अंदर जो मूव्स हैं उसके सेल्फ डिफेंस में क्या अर्थ है, उसके क्या बुनकाई है, वो आपको समझाएंगे कि काता में जो अलग अलग डिफरेंट मूव्स होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, वो करना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए जो काता का हमारा सबसे पहला स्टेप था, यहाँ से ये ब्लॉक, ये दान बराई, इसका एक मतलब क्या होता है, देखिए पोजीशन लो, इच, ये ब्लॉक, पहला तो ये ब्लॉक हो गया। दूसरा राउंड हाउस किक, इच, ये ब्लॉक, ठीक है। ये एक तो मीनिंग ये हो गया काता का, ठीक है। दूसरा ये मेरा हाथ इन्होंने पकड़ा है। अब काता का जो पहला मूव है अगर आपको याद है तो ये इच, ये हमने हाथ को से छुड़ाया है। तो ये जो पहला मूव है इसमें बहुत सारे बुनकाई हैं, मैं कुछ खास चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये हाथ को रिलीज़ करने के लिए आपको हाथ को ज़्यादा खींचने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये काता का पहला मूव है, आप इसको इस तरह करें तो इसलिए पहला ब्लॉक होता है, लोअर ब्लॉक। ब्लॉक करने के बाद ये ब्लॉक एंड पंच। तो काता में यही टेक्निक को सिखाया गया है, इच एंड नी, ठीक है। इस तरह से पहला स्टेप काता में है। सेम उसी तरह साइड से यानी पीछे की तरफ स्टेप 1 2 के बाद जो 3 में ब्लॉक करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो टेक्निक हम राइट साइड कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड भी करना है, दोनों तरफ करना है। हो सकता है कोई ये हाथ पकड़े, ये हाथ पकड़े, तो इस तरह से इसमें ब्लॉक किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से हम टर्न करते हैं तो सेम इसी तरह से इमेजिनेशन करते हैं कि साइड से कोई हमें मार रहा है। मान लीजिए ये मेरा इस तरफ से कोई अटैक कर रहा है तो मैंने ब्लॉक किया, सामने जाके पंच किया। तो पहले काता में मिडिल लेवल के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक किया जाता है। लोअर ब्लॉक हमारे बॉडी के मिडिल और लोअर पार्ट को डिफेंस करने के लिए ब्लॉक किया जाता है, इसमें अपर ब्लॉक नहीं किया जाता। अब यहाँ से जब 3 स्टेप हम आगे जाते हैं तो 3 स्टेप का मीनिंग होता है एकदम पावर से पंच करना, अंदर जाके 1 2 एंड 3 और फिर शाउट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एकदम फिनिश कर देना है सामने वाले। सेल्फ डिफेंस में कोई स्टेप लेके फाइट नहीं करेगा आपसे, लेकिन 3 पंच का मतलब होता है 1 2 एंड 3। या मान लो कि वो ब्लॉक कर रहा है, आ जाओ आगे, ये इच ब्लॉक नहीं, ब्लॉक सन, ये मैंने फेस पे अटैक किया। तो इस तरह से भी अटैक करना है। तो ये इसका मीनिंग होता है 1 2 3, एक अटैक, दूसरा अटैक, तीसरा अटैक में फिनिश, ये इसका मीनिंग है। फिर सेम यहाँ से जो काता हमने
स्टार्टिंग में किया जो स्टेप्स वैसे ही पूरा काता रिपीट करना है, यहाँ के काता फिनिश करना है। ये इसके बेसिक जो मूव्स थे जो सेल्फ डिफेंस में काम आ सकते हैं वो थे। इसमें जो फाइटिंग टेक्निक्स थी वो आपको बताई। फ्रेंड्स, अब हियान शोदान काता में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। हियान शोदान काता में यहाँ से रेडी हो जाओ, यहाँ से जो स्टेप है 1 2 उधर पहला सीधे खड़े हो जाओ। हियान शोदान काता में जो स्टेप है स्टेप 1 2, ये 2 ये पहले काता की तरह। अब 3 में क्या है 3 ये ब्लॉक और इसके बाद हैमर फिस्ट। इसका मतलब ये है, अब इधर जाओ, यहाँ से जब टर्न करते हैं ये अटैक किया, ये मैंने डिफेंस किया, नहीं ये ब्लॉक एंड ये अटैक। इसका मतलब होता है हैमर फिस्ट। ये डिफेंस किया किक का, फेस पर अटैक कर रहा है सामने वाला, किक का ब्लॉक करने के बाद जैसे फेस पर अटैक कर रहा है, ब्लॉक और हैमर फिस्ट। ये जो सर्कुलर मोशन में हम हैमर फिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो इसी से डिफेंस भी हो जाता है और अटैक भी हो जाता है। तो इसी तरह काता में ब्लॉक किया, पंच, ये ब्लॉक जोदान ऊके की तरह, और ये अटैक मुंह पर। तो इसीलिए काता में यहाँ से ये स्ट्राइक हैमर फिस्ट स्ट्राइक किया जाता है, ये इसका मीनिंग है। तो ब्लॉक समझ लो, सामने अटैक आ रहा है, रोका, अटैक किया, उसके बाद आगे जाके फिर दुश्मन को पंच कर दिया, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद हम इधर आते हैं स्टेप नंबर 5 में। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं ब्लॉक करने के बाद तो आगे शूतो ओके करते हैं इस तरह, या आगे ऊके इस तरह। इसका मतलब होता है कि सामने से अगर कोई पंच कर रहा है तो आप सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहे हो, पंच करो। ये मेरा ब्लॉक है, ये मैंने ब्लॉक किया, साथ में मैंने हाथ को पकड़ा, इसलिए हाथ को इस तरह रखा जाता है। हाथ पकड़ के आगे जाके मैं यहाँ से या तो रिस्ट पर या एल्बो पर हमला करता हूँ, जिससे इसका हाथ टूट सकता है और ये छोड़ेगा मुझे, या फिर मैं शोल्डर जॉइंट पर अटैक कर रहा हूँ, इसका ये मीनिंग है। या फिर मैं यहाँ से हाथ खींच के जोदान अटैक कर रहा हूँ। अटैक करो, कम फ्रंट, पिच, ये ब्लॉक किया, ये पकड़ा और ये जाके मारा इधर। तो ये हियान शोदान का मीनिंग है। इसके बाद कियाई होने के बाद ताकि को शोदान की तरह चारों मूव करना है, ब्लॉक पंच, फिर 3 पंच, सेम। यहाँ से लास्ट पे जो शूतो उके करते हैं, शूतो उके, ये एक ब्लॉक है, लेकिन इसको शोतोकान में एज अ अटैक भी यूज़ किया जाता है। वो किस तरह किया जाता है तो लास्ट के 4 मूव देखिए, आ जाओ। ये मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, ज़रूरी नहीं मैं हमेशा काता पोजीशन में हूँ, मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, कोई मुझे पंच कर रहा है, ये मैंने ब्लॉक किया और ये आगे जाके अटैक, ये मीनिंग है। इसलिए हाथ इसमें इस तरह रखा जाता है, ये जाएगा आपके इस तरफ जॉ लाइन में, यहाँ अटैक। इसके बाद काता फिनिश होता है। और ये जो दोनों अटैक हैं ये ब्लॉक भी हैं अटैक भी है तो शूतो के ब्लॉक की कैटेगरी में आता है, लेकिन इससे अटैक टेक्निक भी की जाती है और डिफेंस टेक्निक भी की जाती है। तो ये थे काता के सारे मीनिंग जो मैंने फर्स्ट और 4th काता यानी ताइक्वेंडो शोदान सीरीज़ का पहला काता और हियान सीरीज़ का पहला काता आपको समझाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।